नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्लास्टिक पाइप कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली प्लास्टिक जितने सारे पाइप कंपनी है, उसमें से देखा जाए ये कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी था, अभी वो कंपनी लार्ज कैप बन चुके हैं। तो इस कंपनी के एक सबसे बड़ी जो बात है कंपनी का जो प्राइस रेंज अभी आपको अच्छा खासा कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको 5000 मान के चलिए 5000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो इसका प्राइस रेंज था 2000 के ऊपर, तो 2000 का माल अभी आपको 500 रुपया में मिल रहा है। इसका जो कारण है उस कारण के ऊपर मैं अलग से वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। फिर भी आज मैं आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस लेवल में क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए कि आप थोड़ा-सा होल्ड करिएगा और क्या आप स क्या करना चाहिए? सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का जो नाम है वो है एपोलो पाइप्स लिमिटेड। तो कि ये एपोलो पाइप जो है वो ज़्यादातर प्लास्टिक मतलब पीवीसी पाइप्स बनाने वाला कंपनी है। पाइप पीवीसी पाइप भी बनाते हैं, साथ ही साथ फिटिंग्स भी करते हैं। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा लगता है क्योंकि कुछ पैरामीटर मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाऊँगा, तभी आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी का प्राइस रेंज आज के दिन इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको दिखा दूँ, तो करीबन 570 देखिए मैं आपको 500 बोला, इसका मतलब ये नहीं 500 हो जाएगा। थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन चलता रहता है, मैं सिर्फ आपको अप्रॉक्सिमेटली समझाने के लिए इसी बात को कहा हूँ। 570 रुपीज़ इसका प्राइस रेंज अभी भी चल रहा है। तो जो कंपनी 2000 के ऊपर चल रहा था, वो अभी आपको 5000 में क्यों यहाँ पे मिल रहा है? उसका जो मेन कारण है, वो कारण है कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो बोनस ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, बोनस कब आपको मिलेगा मतलब आपका डीमैट अकाउंट में कब ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपको कब सेटलमेंट मिलेगा, तो उसका डेट पिछले दिनों में आ चुके हैं मतलब 6 दिसंबर में आ चुके हैं। उसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी के बारे में बात करूँगा तो कैसे कंपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो 52 का हाई था, वो कितना था आप खुद ही देख लीजिए 2000 इसका 52 का हाई था। 18 अक्टूबर में किया था और लो था 7 दिसंबर मतलब आज ही के दिन इसका लो भी हुआ था 565 और कंपनी का जो डिलीवरी रेट है, तो अभी देखिए मार्केट रनिंग है, तो फिर भी देखिए 76% डिलीवरी उठाया गया है। मतलब ज़बरदस्त माल खरीदारी किया जा रहा है। देखिए क्यों ना खरीदारी करे क्योंकि जो कंपनी का प्राइस रेंज 2000 में मिल रहा था, वो अभी आपको करीबन मान के चलिए 550 रुपीज़ के अंदर मिल रहा है। तो इतना सस्ते में मिलने का तो कुछ तो फ़ायदा उठाएगा ना, तो कंपनी अच्छा है तो इसलिए फ़ायदा उठा रहा है। तो देखिए कंपनी किस तरीके से है उसके बारे में बात करूँगा, तो उससे पहले जो बोनस का जो मतलब जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो देख लीजिए यहाँ पे देखिए कंपनी अनाउंसमेंट 2 तारीख से अनाउंसमेंट किया गया था, 2:1 का बोनस मिला था। तो जितने सारे दोस्तों ने शेयर खरीद के रखे थे, उसको बोनस मिल चुका है। तो 2:1 का बोनस मतलब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बोनस इश्यू हो चुका है। तो इसका 2:1 का मतलब आपके पास 1 शेयर है और आपको एक्स्ट्रा 2 शेयर मिलेगा। मान के चलिए आपके पास आप 1 शेयर खरीद के रखे थे, तो आपको टोटल शेयर हो जाएगा 3 शेयर। मतलब आप 100 शेयर खरीद के रखे थे, आपके पास हो जाएगा 300 शेयर। तो इसी मतलब कैलकुलेशन से यहाँ पे कंपनी ने बोनस दिया। देखिए कंपनी क्यों बोनस अनाउंस करते हैं, क्यों बोनस देते हैं? तो इसका जो मेन कारण है, वो कारण है पहले कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, साथ ही साथ कंपनी देखते हैं कि कंपनी का वॉल्यूम और भी ज़्यादा हो। देखिए आप एक एक बात ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। मान के चलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज 2000 था, तभी बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करने के लिए थोड़ा-सा हिचकिचाहट कर रहे थे। क्योंकि 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोच लेंगे। मगर उसी कंपनी का प्राइस रेंज आपको 500 में मिले, तो वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, इसमें निवेश करना चाहिए क्योंकि कंपनी अच्छा खासा है। तो इसीलिए कंपनी बोनस ले आता है, स्प्लिट ले आता है और बायबैक भी ले आता है। तो वो तो अलग-अलग टर्म्स हैं, तो बोनस के बारे में आशा करता हूँ शॉर्ट टर्म में आपको समझा दिया। तो बोनस के बहुत से लॉन्ग टर्म्स होते हैं, तो मैं एक शॉर्ट टर्म में आपको एक एग्ज़ाम्पल हिसाब से समझा दिया। तो यहाँ पे मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, बीएसई वेबसाइट में जाकर इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, एनएससी साइट में जाकर भी डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो डेट में आपको बोनस आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो देखिए, उसका डेट अनाउंसमेंट किया गया है 21 दिसंबर।
तो इस डेट से पहले आपको बोनस अनाउंसमेंट हो जाएगा, मतलब इस डेट में आपको बोनस अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आप थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी बहुत टाइम बाकी है। 21 दिसंबर मतलब अभी भी देखा जाए करीबन 20 दिन 10 दिन 12 दिन मतलब मान के चलिए 12 दिन से भी ज़्यादा इस पे बाकी है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स और कंपनी का बारे में बात करूँ तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करे उसको भी आपको देखना चाहिए। नहीं तो देखिए आप कहेंगे सर 500 में अब मुझे शेयर मिल रहा है, मैं क्या खरीदारी कर लूँ? देखिए खरीदारी करने से पहले कंपनी का डिटेल्स, पैरामीटर्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट हर कुछ चेक करना पड़ता है। तो इस कंपनी का पैरामीटर्स मुझे अच्छा खासा लगता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी देखिए एक छोटा-मोटा कंपनी है। देखा जाए एक मिड कैप टाइप कंपनी है, एकदम 2000 करोड़ का छोटा-मोटा कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए करंट प्राइस जो है वो 575 है। मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले आपको बता दिया था कंपनी लार्ज कैप बन चुका है। कंपनी लार्ज कैप नहीं, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी अभी भी है। तो कंपनी छोटा-मोटा कंपनी है, तो ये थोड़ा-सा रिस्की गेम आपको खेलना पसंद करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 16% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए करीबन 14% है। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है, मतलब कंपनी ने बोनस दिया मगर एक बार भी अभी स्प्लिट नहीं किया। तो कंपनी अभी भी डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव इशू माना जाता है। तो कंपनी के देखिए कुछ पॉजिटिव सिंबल जो है वो है कंपनी खुद का जो डेब्ट है वो रिड्यूस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री माना जाता है कंपनी को। और कंपनी अच्छा खासा गुड क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी करते हैं, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। मैं इस पॉइंट को मार्किंग करना चाहता हूँ, इस पॉइंट सबसे पहले देखना चाहिए। जो कंपनी क्वार्टर बेसिस, ईयर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर एक बार फोकस होना चाहिए। कंपनी ने 5 साल में 232% का रिटर्न दिया। मतलब आपका तो फंड का तो 4 मतलब देखा जाए 4 साढ़े 4 गुना रिटर्न आपको यहाँ पे दे चुके हैं। तो देखिए कोई रिटर्न के चक्कर में आप कोई भी कंपनी में निवेश मत करना। पहले ही सोच लेना कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी का जो नेगेटिव इशू है वो बुक वैल्यू के ऊपर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, ये भी सबसे नेगेटिव बात है। साथ ही साथ कंपनी ऑलमोस्ट देखा जाए कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 3 साल में बहुत डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, मतलब प्लास्टिक पाइप कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो इस फील्ड में जो काम करते हैं उसके नंबर 7 पोजीशन में कंपनी का रैंकिंग आते हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 2262 करोड़। तो छोटा-मोटा कंपनी है, फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का साल भर की मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का साल भर की प्रॉफिट एक बार देख लेना। कंपनी ने 2010 में 2 करोड़, 2 करोड़ और यहाँ पे देखिए 2012, 13, 14, 15 और कोई भी प्रॉफिट नहीं किया, 16 में भी कोई भी प्रॉफिट नहीं किया, 17 में 16 करोड़ का प्रॉफिट किया, 18 में 22 करोड़, 19 में 24 करोड़ और 2020 में 29 करोड़ और उसके बाद 2021 में 44 करोड़ का प्रॉफिट किया। देखिए इस अभी भी एक साल के अंदर देखा जाए 56 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने बना के दिया है। तो ये जो पैरामीटर है, ये जो डेटा है, मुझे अच्छा खासा एक पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे दे रहा है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस पहले इस तरीके से थे, अभी थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी ने ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए कोई भी कंपनी स्टार्टिंग होने के बाद ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं करते। उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ जबरदस्त, प्रॉफिट ग्रोथ तो माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी ने आपको जिस तरीके से रिटर्न दिया है वो तो देखने के लायक है, क्योंकि देखिए 10 साल में कोई भी कंपनी आपको 46% का रिटर्न दिया, मान के चलिए हर साल 2 सालों में आपका फंड डबल कर रहा है। 5 सालों में 40% का रिटर्न, 3 सालों में तो 65% का रिटर्न और 1 साल में 153% का रिटर्न। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी थोड़ा-सा रिस्की है, मगर आप रिस्क लेकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। देखिए मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि इस कंपनी के ऊपर मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ। तो कंपनी का और एक चीज़ आपको देखना चाहिए, कंपनी के पास कितना रिज़र्व है वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के पास जो रिज़र्व है, दो देखिए कंपनी 2010 में मात्र 1 करोड़ का रिज़र्व था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे कंपनी ने किस तरीके से रिज़र्व को ग्रोथ किया, अभी वो 362 करोड़ का रिज़र्व बन चुके हैं। तो 1 करोड़ से 362 करोड़ बनना भी कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, वो भी 10 सालों के अंदर। अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, यही मैं कहूँगा। कंपनी के पास देखिए कर्जा कुछ भी नहीं था और
2018 में बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, करीबन 238 रिज़र्व से भी ज़्यादा कर्जा कंपनी ने लिया था और यहाँ पे अभी देखा जाए 24 करोड़ का कर्जा है। ना के बराबर कर्जा है, तो कंपनी काम करने के लिए तो कर्जा तो लेंगे ही। तो मुझे लगता है कंपनी धीरे-धीरे वो कर्जा को भी नेगेटिव कर देंगे। तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, सबसे जो पॉजिटिव बात इस कंपनी में मुझे लगा, वो है देखिए प्रोमोटर ने 42% का होल्डिंग उठा के रखा था। अभी प्रोमोटर खुद का शेयर बढ़ा चुके हैं, 52% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। देखिए एफआईस ने 7.52% होल्डिंग था, अभी माल बेच दिया है तो 1.91% होल्डिंग है। डीएस ने 12% था, अभी देखा जाए 9.5% होल्डिंग है। और पब्लिक जबरदस्त यहाँ पे माल उठा के रखा है, 38% होल्डिंग था, अभी 35% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ तो हर हर मतलब कैंडिडेट यहाँ पे बाइंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा खासा दिख रहा है। तो कंपनी के एक चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो इसका हाई लेवल था, यहाँ पे 2000 इसका हाई लेवल था। और जब स्प्लिट हुआ था, कंपनी जब बोनस अनाउंसमेंट किया था, मतलब बोनस मतलब ब्रेक हो जाएगा, जितना प्राइस रेंज है, मतलब 1:2 का मतलब है, आप मान के चलिए इसका प्राइस रेंज करीबन करीबन जो प्राइस रेंज था उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो प्राइस रेंज देखने को मिलेगा वही आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जब स्प्लिट होने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी बोनस देते हैं, स्प्लिट देते हैं, तो उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। आप आईआरसीटीसी मान के चलिए, आप आईईएक्स भी मान के चलिए, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी बोनस दिया था, ये भी थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। आईआरसीटीसी तो आईआरसीटीसी भी आप देख सकते हैं, वो भी कितना डाउन हो चुका है। देखिए बोनस के चक्कर में आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। सिर्फ आपको कंपनी का पैरामीटर, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी का हर डेटा आपको चेक करना होता है। उसके बाद आपको लगता है हाँ, कंपनी में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। देखिए अपोलो 5 कोई खराब कंपनी नहीं है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो एक अच्छा खासा अपट्रेंड जैसा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको ज़रूर देंगे। मगर सबसे पहले एक चीज़ आपको आपका दिमाग में मतलब दिमाग में रहना चाहिए, वो है कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मात्र 2200 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है। तो आप थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। मगर मैं यही कहूँगा, आप थोड़ा निवेश करिएगा, इस टाइप कंपनी में ज़्यादा निवेश नहीं ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि ज़्यादातर वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।